सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास कहते हैं आने वाला है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। जगह जगह पूरे देश में तैयारी हो रही है, कहीं कुछ। दिल्ली में दो खास हैं, एक महरौली के पास है और दूसरी लाल किला मैदान से है, जहां पर एक जगह 5 दिन का अहिंसा स्थली पर और यहाँ पर 3 दिन का एक विशेष कार्यक्रम होना है 2624वें महावीर स्वामी के जन्म कल्याण पर। सादर जय जयंत करते हैं आज की शुरुआत कुछ ऐसी बात के साथ। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंति पुत्राम नासुरम जननी प्रसूता। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 और तो स्वय जनने वाली क्या है जननी महती। और अनेक पुत्रवंतनी नितम बनी सपूत है, ना तो समान पुत्र और मात ते प्रसूत। भक्तामर के 3 तरह में आप ये पढ़ते हैं, पर आप यह सोचते हैं क्या आज भी त्रिशला माता जिसके गर्भ से हमारे 2624 जिनका जन्म मना रहे हैं उनका जन्म हुआ था, वह माता आज भी है, कहीं आज भी विराजमान है। हाँ, मरु देवी के बारे में जरूर मालूम है कि इजराइल में उनकी आज भी पूजा होती है, पर त्रिशला माता कहाँ पर आज लेटी हुई हैं। आज चैनल महालक्ष्मी आपको उस अनोखे तीर्थ पर ले जाता है जहाँ पर कहते हैं एक तरफ बाबर ने जो आतताई की थी देखकर हमारी आंखों से आंसू की बहार रुकता नहीं है। बस वहीं पर चलते हैं उर्वाई तीर्थ गोपाचल पर्वत पर सीधा चैनल महालक्ष्मी के साथ। मंदिर ये त्रिशला माँ का मंदिर हमने देखा था जहाँ पर गर्भ कल्याणक मनाया गया था, और यहीं से सीधे अगर हम इन पहाड़ियों के रास्ते से ही देखें तो दूर पर ये देखिए ये छात्रावास इंडिया स्कूल का है जो आपका बैनर दिख रहा है सर, और ये किले के ऊपर बना हुआ है और ये पूरा आगे किले में ये पूरा सीनियर स्कूल का ही बना हुआ है, जिससे पानी यहाँ चारों तरफ गिरता है। बाईं तरफ और कैमरा घुमाते हैं तो यह वह बस्ती दिख जाती है जो किले के बाईं तरफ से यहाँ नज़र आती है, नीचे की बस्ती, उस बस्ती का दृश्य। कॉलेज है RGVT कॉलेज सामने, ये अब नीचे पानी दिख रहा है, ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है जो, और ये उसके सामने RGVT कॉलेज है। पीछे विनय नगर सेक्टर 3-4 और पीछे है विनय नगर सेक्टर 3 और 4। इस पूरे 360 डिग्री के एंगल को आप देख रहे हैं। त्रिशला माता मंदिर के नीचे ये झाड़ियाँ हैं, उसके नीचे जो सड़क जा रही है वहाँ पर पहले यहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष थे वे यहाँ पर आते थे, उनका स्कूटर नेमी चंद जी, वो यहाँ पर 1982 से पहले की बात है, उनका स्कूटर यहाँ के अपने यहाँ सोचना बंद हो जाता था जब वो आगे सीनियर स्कूल में किसी काम से जाते थे। एक बार उनका ऐसा बंद होता है, ऊपर गाड़ियों करने से आए तब उन्हें यहाँ प्रतिमा के बारे में पता चला, और वह था प्रथम दृश्य जब उनको कहते हैं तो आज तो मुझे वह खजाना मिल गया है, इसके बारे में वर्षों से किसी को पता नहीं चला था। तब जाके 1982 से पूर्व यहाँ पर इनकी खोज हो पाई। उसके बाद ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में यहाँ पर विद्वान नरेंद्र चंद्र शास्त्री जी के सानिध्य में एक दिन का पचला के इसकी विधिवत पूजा करके साथ इनको फिर पूजनीय बनाया गया। प्रतिमाएं थोड़ी सी कहीं शरण थी हाथ या पैर से, उनको ठीक करके अब ये सारी प्रतिमाएं पूजनीय बन गई हैं, और ये त्रिशला माता मंदिर के नाम से एक प्रमुख रूप से विख्यात हो गया है। तीर्थंकरों के आज हजारों तीर्थ मिल जाएंगे, उनमें से कुछ तो हमारी लापरवाही से, असावधानी से, पलायन से, चूक से कई को बदला भी गया है। आज जो संतों के भी मंदिर मिल जाते हैं, पर क्या किसी तीर्थंकर माता का मरु देवी जी से लेकर लखर मिथवा देवी यानी कहें त्रिशला माता का क्या मंदिर बना है। हम उस माता को क्यों भूल जाते हैं जिसने उस दिन बालक को जन्म दिया था, जिसका सौभाग्य प्राप्त कर जिसने 3 लोगों को कल्याण का मार्ग बताया था। उसका कोई मंदिर नहीं, हैरानगी होती है। पर हाँ, आज से 700 साल पहले एकमात्र जिन माता का मंदिर बना वो दुनिया में कहीं और नहीं, भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़े भारत देश में, धार्मिक राजधानी के विख्यात से मध्य प्रदेश में, कहते हैं वहीं पर जहाँ पर आज गोपाचल पर्वत खड़ा हुआ है, जहाँ पर गोपाचल का किला आज भी उर्वाई गेट की तरफ कहता है कि कैसी बदहाली करी थी, जहाँ पर आदिनाथ भगवान विशाल खड़गासन प्रतिमा है, आज भी पहाड़ के ऊपर बने स्कूल से जहाँ पर कैसा मल का पानी गिरता है, जिस पर पुरातत्व विभाग, प्रशासन, सरकार तक शुद्धि के लिए आज भी मुंह बंद रखती है, आंख नहीं खुलती है, कान से सुन नहीं पाती है। उसकी दुर्दशा देखकर जहाँ चैनल में कई बार उसके लिए आवाज उठा दी। त्रिशला माता यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। प्रतिमा विराजित, ये नंबर 9वां हुआ, नंबर 8
ज्ञान कल्याणक। अभी भी पानी आता है इसमें, ये पानी आ रहा है। ये हाँ। सब पानी आता है। नंबर 7 के पास देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये तप कल्याणक की, तप कल्याण की प्रतिमा के पास। और ये ज्ञान कल्याणक साइड में जो भावंडल आ गया। ये जो ऊपर किले से पानी आ रहा है यहाँ पर, वो है अभी भी हर समय रिश्ता है, जिससे नंबर 7 हाँ, अब ये जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक। जैसे गीला है, पानी पैर पड़ रहा है, ये देखिए गीला है। ये सिद्धार्थ मतलब कुबेर बैठे हैं और त्रिशला माता बैठी है, और इसमें 2 भगवान महावीर हैं। इसमें एक मायावी भगवान महावीर है, और ऊपर जो नहीं, ये बताइए पहले, ये जन्म कल्याणक का दृश्य है। ये और ये कुबेर है, कुबेर। हाँ, जो जन्म के टाइम हाँ, में और ये त्रिशला माँ ये बताइए त्रिशला आपने, माँ। तो अब गोद इसमें में तो एक ही है। एक ही है, और एक भगवान को, ओरिजिनल भगवान को वो सुमेर पर्वत पे ले गए हैं। हाँ, मायावी निद्रा में सुलाया था ना, हाँ। शची इंद्राणी ने सुलाया था। हाँ, तो ये ऊपर ले जाके उनका वो कर रहे हैं कलशाभिषेक। अगर ऊपर देखें हम ध्यान से, तो सुमेर पर्वत है ये, तो ये जन्माभिषेक मना रहे हैं। 2 सीन बनाए हैं एक्चुअल में। हाँ। ऊपर दिखाया है समझ लो उर्दुलोक, हाँ, अब उर्दुलोक कह रही सुमेरु पर्वत, सुमेर पर्वत। और नीचे दिखाया है त्रिशला माँ के कुंडल आंगन में मायावी बालक। हाँ, उसी तरफ कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुँचते हैं इस दुनिया के एकमात्र जिन माता के मंदिर यानी तीर्थंकर माता त्रिशला के मंदिर में। सबसे अनोखी बात है यहाँ कि इस मंदिर की यह कि यह माता की आकर्षक मूर्त के साथ तीर्थंकरों के 5 कल्याणक भी दर्शाए गए हैं जो कहीं और नहीं मिलते। गर्भ कल्याणक में माता, जन्म कल्याणक में हर्षि देव देवियाँ, महाराजा महारानी, प्रजा और तप कल्याणक में कायोसर मुद्रा के अंदर तीर्थंकर महामुनिराज के रूप में। उसी के साथ ज्ञान कल्याणक का रूप, मोक्ष कल्याणक की प्रतिमा की कुछ ऊंचाई पर ग्वालियर की दीवारों पर आज भी उकेरी हुई है। तो सबसे पहले पहुंचते हैं माता त्रिशला के उस मंदिर में जहां आज भी विराजमान है। यही है माता त्रिशला का मंदिर। प्रवेश पर ही उसे उस अतीत में ले जाने को जैसे प्रयास करता है। आज से ठीक 2624 साल पहले जब आदिनाथ के पोते मरीच, मांसाहारी, बील, खूंखार सिंह आदि से करोड़ों भव से गुजरते हुए पुष्पोत्तर विमान से आयु पूर्ण कर उस माता के गर्भ से आते हैं, जिसने बीती रात ही 16 स्वप्न देखे थे। आषाढ़ शुक्ल की वह षष्ठी को अष्टकुमारियाँ सेवा को आ जाती हैं। देवदरा हर्षित हो जाती है। लगभग उसी माता त्रिशला के रूप को केरा गया है। जब संभवतः बालक का जन्म होता है और तीनों लोक में एक साथ एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। स्वर्ग में घंटे नगाड़े स्वतः बजने लगते हैं। सौदर में इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। तुरंत उतर कर 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करता है। फिर शची व दलबल के साथ नीचे नंदियावर्त महल में पहुंच जाता है। यहाँ 10 सीढ़ियाँ चढ़कर मानो उसी को जीवंत किया हुआ है। लेटी हुई माता त्रिशला सुंदर वस्त्रों आभूषणों में मुकुट पहने जैसे शची ने आते ही उन्हें मायावी शक्ति से सुला दिया हो। 2 बालक आज भी हैं वहाँ, एक जिन बालक और दूसरा उसी मायावी बालक। चारों तरफ देव कुमारियाँ उकेरी हुई हैं। 10 फुट के लगभग की काया की लेटी हुई प्रतिमा आज भी जैसे साक्षात उस मूल आकार की है। इस तरह यही है कि मूल त्रिशला का माता का वह मंदिर जो कहीं और नहीं दिखता है। इससे किले की दीवार पर अष्टकुमारियाँ, वैमानिक देव यहाँ हमेशा जाल बंद रखा जाता है। और यहाँ के सुभाष जी ने हमें बताया कि यह वस्त्र समय समय पर बदले जाते हैं, पर प्रवेश किसी को अंदर नहीं दिया जाता। वही पुष्प जैसा 2624 साल पहले नंदियावर्त महल में शची ने मायावी नींद को सुलाया था, वह दृश्य आज भी देखकर जागृति आ जाती है। नीचे का रास्ता बनाया हुआ है, ये 25 साल पहले रास्ता बना है। पहले रास्ता नहीं था। ये आप देख रहे हैं पर्वत पर ये साइड में चट्टानें जो बन रही हैं, इन्हीं पर चढ़कर चलना पड़ता है इसके अंदर। ये रास्ता ये चल रहे हैं इस तरह से। पवन जी इस तरीके से चढ़कर इसको जाते थे उस समय 1982 से लेकर 2000 तक। उसके बाद यहाँ पर आगे रास्ता बनाया गया जिससे लोगों को सुविधा हो पाई, नहीं तो पहले इसी पहाड़ पर चढ़ के जाना पड़ता था। त्रिशला माँ का मंदिर। ये अष्टधातु की जो प्रतिमा है उसका भी एक रहस्य है। कौन सी? अष्टधातु की महावीर भगवान की प्रतिमा। ये करीब धातु की प्रतिमा है। उसमें यहाँ से 3-4 जगह से चोरियाँ हुई थी मंदिरों की, सराफा बाजार, विनय नगर और भी कई जगह से। तो चोर इस मूर्ति को नेमगिरी पर रख गया था गेट के बाहर।
उस समय इसकी प्रतिष्ठा करा के हम लोग यहाँ ले आए थे और तब से यहीं पर विराजमान है ये। और इसकी एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई आप लोग चोरी की घटना बताते हैं, अब ये मिलने की घटना बता रहे हैं। तो बोला ऐसा तो है ही नहीं, जिसकी होगी वो ले जाएगा। तो अभी तक कोई लेने नहीं आया है प्रतिमा, तो तब से ये विराजमान है और महावीर भगवान की प्रतिमा है। ये कब की बात होगी? ये 20 साल पुरानी। ये है गर्भ कल्याणक का दृश्य, जिसमें त्रिशला माँ को ये लेटा हुआ दिखाया है, सचिया सेवा कर कपड़े पहनाए हुए हैं। और इधर हम जब बाईं तरफ देखते हैं तो सचिया जो अष्टकुमारी आती हैं, अलग अलग पर्वतों से वह सेवा कर रही हैं और इधर पीछे ध्यान मुद्रा में दिखाए गए हैं। कई वर्षों से बच्चे ऊपर भी सूखा रोग के लिए, सूखा रोग जिन बच्चों को हो जाता है वो यहाँ नहाते हैं नीचे और कपड़े चेंज करके और एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। 2-3 दिन में निरोगी हो जाते हैं। अब अगले मंदिर में यहाँ पहुँचते हैं तो जन्म कल्याण का दृश्य जो उकेरा गया है, शायद ये 2624 साल पहले चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का वही दिन है जब आज पूरा विश्व उसको मनाएगा एक बार फिर। महाराजा महारानी बैठे हैं, सौधर्म इंद्र के नेतृत्व में देव स्वर्ग से उतर आए हैं, पूरा राजमहलों से भर गया है, वैशाली की प्रजा भी उत्सव मना रही है। वही दिन के दृश्य जब इंद्र ऐरावत पर जिन बालक को सुमेरु पर ले जाता है, 1008 विशाल भुजाएं बनाकर क्षीर सागर के जल से भरे विशाल घड़े, 1 फुट का नन्हा बालक और उस पर इतनी विशाल बौछार के बाद क्या होगा, वह सोच ही रहा था कि अवधि ज्ञान से वह नन्हा बालक समझ गया। अपने बाएं पैर के अंगूठे सुमेरु को छुआ और ऐसा लगा मानो रिक्टर स्केल पर 10 से 12 की गति का भूकंप आ गया। उसका मुकुट गिरने लगा, वह समझ गया और शुरू हो गया 1008 कलशों से जलाभिषेक। अगले मंदिर में तप कल्याण और ज्ञान कल्याण की दाईं और बाईं ओर खड़गासन और पद्मासन प्रतिमाएं महावीर स्वामी की बनी हैं। उस समय नारी शोषण और धर्म के हवन के नाम पर पशुओं की आहुति ने इन्हें झकझोर दिया था। उन्होंने पिता को नहीं संभाला, ना ही विवाह किया। इन सबको दूर करने के लिए चल दिए मंगसर की दशमी को कुंडग्राम के वन पंचमुष्टि केश नोच करके शाल वृक्ष के नीचे खड़गासन मुद्रा में ध्यान रत हो गए। बाईं और वही तप कल्याण का दृश्य 2594 साल पूर्व का दर्शाया हुआ है। नारी मुक्ति के लिए बेड़ियों से बंधी हुई चंदनमाला से आहार ग्रहण करते हैं। वही चंदनमाला जो राजकुमारी थी, त्रिशला की सबसे छोटी बहन। सोचिए कैसा होगा वह समय जब राजा की बेटी को ही सरेआम चौराही पर बोली लग रही होती है। अकेले ही तप करते रहे 12 वर्ष तक। फिर बैसाख दशमी का दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति और हमें यह परमात्मा रूप की उकेरी प्रतिमा दर्शाती है। 66 दिन तक वाणी नहीं खिड़ती है। सौधर्म इंद्र फिर निमित्त बनता है। ब्राह्मण विद्वान इंद्रभूति गौतम का मान चूर होता है। बस उस मान स्तंभ को देख के 30 वर्ष तक दिव्य ध्वनि खिड़ती है। 18 प्रमुख और 700 जन छोट लघु भाषाओं में जन जन तक पहुंचती है। और अब पहुंच जाते हैं जिनका 2551वां वर्ष बन रहा है। मोक्ष कल्याण गुरु भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी जिन स्वामी का, जिनका प्रतीक में यह अगला मंदिर। इसके लिए आगे जाते हैं तो 15-20 फीट ऊपर है। जैसे समोषण में 5000 धनुष ऊपर और फिर सिद्धालय एक क्षण में बिल्कुल ऊपर सरवार सिद्धि विमान के ऊपर। जैसे पावापुरी के पद्म सरोवर से भगवान मोक्ष चले गए। 14वें गुणस्थान में पहले 72 कर्मों का नाश होता है और दूसरे भाग में 13 कर्मों का नाश करके। यहाँ पर अनेक और मंदिर भी बने हुए हैं। चंदा प्रभु का है, पारस प्रभु का है, आदिनाथ भगवान का है, 24 है और नई वेदी बिल्कुल दाईं तरफ बनी है। यहाँ पर भी अब देखेंगे तो पानी रिसना शुरू हो गया है। शरण हो रहा है, या हमारी तरफ से कहें पुरातत्व विभाग की उचित देखभाल नहीं हो रही है। कमेटी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पर कहते हैं यहाँ पर हम लोग इतना नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पर आर्थिक रूप से भी एक कमज़ोर आवाज़ उठ जाती है। अगर अपनी संस्कृति का, विरासतों का हम संरक्षण संवर्धन नहीं करेंगे तो वह समय नहीं लंबा जो खींच पाएंगे। कहते हैं अभी 1850 साल और जिन शासन के चलने हैं। पर आज यही कहेंगे आपसे, यह है जो आपको दर्शन कराए चलन महालक्ष्मी ने इन त्रिशला माता के मंदिर को। ऐसा मंदिर शायद आपने कहीं और नहीं देखा हो। बस ग्वालियर आइए, ग्वालियर में जाएंगे उरवाई गेट की तरफ पहुंच जाएंगे। बहुत आसान है। झांसी से आओ, दिल्ली से आओ, चारों तरफ से ग्वालियर तक अब तो सारी सुविधाएं, हवाई जहाज की, ट्रेन की, बस की, सब सुविधाएं हैं। गोपाचल पर्वत पर अब पहुंच जाएंगे। फिर
फिर मिलेंगे आपके साथ, क्योंकि तैयारी करिए महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याण की। जन जन तक आवाज, आदि से महावीर, सबकी आगाज। सादर जय जिनेंद्र। Thank you.